हमें बिला वजह सजाएं दी गई, बगैर किसी वजह के हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। खुद अपने मुल्क को पटरी से उतारा, करोड़ों लोगों के नुमाइंदों को 5 बंदों ने उठाकर बाहर फेंका। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मेरी छुट्टी कर दी गई। जब वजीर आजम को झूठी सजाएं मिलती हों तो मुल्क कैसे चलेगा। अब हमारे पास गलती का कोई मौका नहीं। क्या इसलिए कुर्बानियां दी थीं कि आज मुल्क का ये हशर हो। हमारे दौर में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। मुल्क का भारी नुकसान हो गया। इस नुकसान का इजाला करना सबका फर्ज है। ऐसे बंदे को लाया गया जो गालियां देता था। इसने मुआशरे को तबाह कर दिया। मुल्क को ऐसे लोगों के हवाले नहीं कर सकते जो कल्चर को बर्बाद कर दें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कि आपको मिटाने वाले मिट गए, रुल गए। और जब मैं ये कह रहा था कि मेरा कायद वापस आएगा, वो गुमान नहीं था, वो यकीन था। अब वफा का इस्तारा है। में मुश्किल वक्त आया है, कड़ा वक्त आया है, कोई बंदा उसके साथ नहीं खड़ा। लेकिन फिर भी ऐसे लोग मौजूद रहे जिन्होंने वफादारी का सबूत दिया और वो मुश्किल वक्त जो है वो काटा। आपके 84 MNA थे, एक MNA नहीं टूटा। कि आपके साथियों ने आपके साथ वफा की, मुश्किल वक्त काटा, कैदें काटी, नैब भुगता। नवाज शरीफ को मिटाने वाले मिट गए और रुल गए। असेंबली में कहा था मेरा कायद वापस आएगा। जब तकरीर कर रहा था तो उस वक्त PTI वाले हंस रहे थे। नवाज शरीफ वफा का इस्तियारा हैं। वो कारकुनों के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे। वर्कर्स भी आज इस्तिकामत के साथ उनके साथ हैं। हमारा एक MNA नहीं टूटा। गुज़श्ता 4 साल में महरूमियाँ दी गई। 8 फरवरी को उनका इजाला होगा। नवाज शरीफ फिर वजीर आजम बनेंगे। काज आसिफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान पर बगावत का जुर्म साबित। दोनों अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजा सुना दी गई। हैदर रजा मेहदी को 12 साल और आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को जासूसी और रियासती मफादात के खिलाफ काम करने पर सजा दी गई। दोनों अफसरान के रैंक्स भी वापस ले लिए गए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने दोनों को 7 और 9 अक्टूबर को सजाएं सुनाई। ISPR। दोनों साबिक अफसरान पाकिस्तान के इदारों की बदनामी का सबब बन रहे थे। झूठी खबरों को फैलाकर दुश्मनों का काम कर रहे थे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान का इजहार ख्याल। ये भारतीय चैनल्स के बड़े फेवरेट थे। इनको भारतीय एजेंसी से फंड्स आ रहे थे। दोनों पेश नहीं हो रहे थे। इंटरपोल के जरिए लाया जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान की गुफ्तगू। कौमी सलामती के तनाजुर में ये इकदाम बहुत अहम है। इन दोनों को दिफा का पूरा मौका दिया गया लेकिन पेश नहीं हुए। अपने जुराइम से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। इनको सजा देना बहुत ज़रूरी था। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली की गुफ्तगू। पाकिस्तान से बाहर बैठकर बगावत पर उकसाना संगीन जुर्म है। इन्होंने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ ऊधम मचा रखा था। दोनों का नाम ECL में डालकर इंटरपोल के जरिए वापस बुलाया जा सकता है। अब इनका रेड वारंट जारी होगा। माहिर कानून राजा खालिद। इस्लामाबाद में शाहदरा के मकाम पर तुलाबा की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में एक बच्चा जाँ बहक, 15 से जायद जख्मी। इमदादी टीमों ने लाश और जख्मी बच्चों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। शेखुपुरा से स्कूल के बच्चे सैर तफरीह के लिए पहुंचे थे। कराची में राशिद मिनहास रोड पर आज शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी। 11 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। 46 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दर्जनों दुकानें जल गईं। 8 गाड़ियों और स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग और धुएं के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग छत पर रखे जनरेटर की वजह से लगी। छोटी मंजिल से शुरू होने वाली आग फैल गई। 9 लाशें जिना हॉस्पिटल मुंतकिल। एक मैयत को सिविल और एक को आबासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
इमारत में कोई हंगामी रास्ता नहीं था। दम घुटने से अमवात की तादाद में इजाफा हुआ। कोई रास्ता न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू एहलकार का इंकशाफ। स्नॉर्कल्स भी आ गई, लेकिन ये है कि स्नॉर्कल कहीं से भी लगाने की जगह नहीं थी क्योंकि पूरी बिल्डिंग को कवर्ड किया हुआ है। फिर हम लोग स्टेरिस के ज़रिए यहाँ के जो हमारे दुकानदार हैं जो हैं ये भी बेचारे अपने हमारे साथ थे और 4th फ्लोर से लोगों को रेस्क्यू करके उनको स्टेरिस के ज़रिए जो नीचे लेकर आए। बैक साइड से 1-2 बंदों को स्नॉर्कल के ज़रिए उतारा था। 172 मेंबर की अक्सरियत भी साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैंने 40 दिन चिल्ला सिर्फ इसलिए काटा जी कि मैंने 9 मई के खिलाफ किसी के खिलाफ 164 का बयान नहीं दिया। लोगों की इलेक्शन से ज़्यादा इक्तिसादी, माशी और समाजी जो उनके मसले पैदा हो चुके हैं, इन इलेक्शन होना भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। या तो इलेक्शन वाले दिन गश पड़ेगा लोगों को या हश पड़ेगा कि जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मईशत बहुत बड़ा सवालिया निशान। लोगों के इलेक्शन से ज्यादा मुआशी मसाइल हैं। इंतखाबात मुल्क के लिए जरूरी हैं। इलेक्शन होकर रहेंगे और शायद इसी से कोई बेहतरी आ जाए। जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मुआशी मसाइल अहम होंगे। चिल्ले के दौरान किसी के खिलाफ दफा 164 का बयान नहीं दिया। मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती। जब ये अवाम में वोट लेने निकलेंगे तो उन्हें लग पता जाएगा। कोई भी जमात 172 का नंबर हासिल नहीं कर सकेगी। शेख रशीद की पेशगोई। पीटीआई का नौजवानों के साथ जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अवाम के दुखों के मदावे के लिए मैदान में मौजूद है। IPP का वजूद 9 मई के वाक़यात के बाद अमल में आया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अवाम दोस्त जमात है। IPP तर्जुमान फिरदौस आशिक अवाम की मीडिया से गुफ्तगू। सदर को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, वो गैर आईनी इकदाम के मुर्तकिब हुए। आरिफ अलवी ने सदारती दफ्तर को तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है। मुतारे सदर काम करने से रोका जाए, दरखास्त में इस्तदा। इद्दत में निकाह का मामला। खाबर मानिका की चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त। बयान कलमबंद करवा दिया। हमारे इस्तवाजी जिंदगी चेयरमैन PTI की दखल अंदाजी तक मुबारक रिश्ता रहा। फराग गोगी ने मेरी तलाक के 1 माह बाद तारीख बदलने का कहा, जिस पर मैंने इनकार कर दिया। खानदानी मामला समझता था, लेकिन अब ये बातें मंजरेआम पर आ गई हैं, इसलिए मैं अदालत के सामने हूँ। खाबर मानिका का मौक़िफ़, समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतल्लिक वजारत दाखिला को मुरासला। आइंदा आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतल्लिक जामे रिपोर्ट 27 नवंबर तक तलब। सूबों से दस्तयाब सिक्योरिटी एहलकारों की कुल तादाद और प्लान भी मांग लिया गया। विफाक और सूबे आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की पाबंद हैं। तमाम हल्कों में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। इलेक्शन में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल्ड इलेक्शन की सूरत मसाइल का हल नहीं है। शफाफ इलेक्शन का होना निहायत ज़रूरी है। सूबों को इख्तियार देने से विफाक मजबूत हुआ है। सूबों के इख्तियारात कम करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम किसी को 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करने देंगे। ANP रहनुमा अमीर हैदर होती की मीडिया से गुफ्तगू। स्मॉग में कमी ना आई। लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई नाक़िस। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। स्मॉग की शरह 203 रिकॉर्ड। कराची की फ़ज़ा भी मुज़र सेहत। शहर कायद का चौथा नंबर। स्मॉग से शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे दिल्ली दुनिया भर में सरे फहरिस्त। आलूदगी की शरह 275 रिकॉर्ड। गजा में जंग बंदी का दूसरा रोज। आज भी इसराइल और हमास एक दूसरे के कैदियों को रिहा करेंगे। गुज़श्ता रोज हमास ने 25 कैदियों को रिहा किया था। रिहा होने वाले बच्चे, खवातीन शामिल। हमास की जानिब से यरगुमालियों की रिहाई की वीडियो भी जारी की गई। थाईलैंड के वज़ीर आज़म की अपने शहरियों की रिहाई की तस्दीक।
इसराइल ने भी 39 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा किया। अमरीकी कोशिशों से मशरिक़ वुस्ता में अमन का क्या मुमकिन हुआ? यरगमालियों की रिहाई शुरुआत है, मुआहदे में तौसी की उम्मीद है। आने वाले दिनों में मजीद कैदी भी रिहा होंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते, जंग मजीद कितनी देर जारी रहेगी। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल पर काम किया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंग बंदी होते ही गजा के बाजारों की रौनकें बहाल, फ्रूट के स्टॉल्स लग गए। खान यूनुस की मार्केटें भी खुल गईं। अशिया जरूरिया की खरीदो फरोख्त। यमन के दारुल हुकूमत सना में फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहिरा। हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। गजा के बहादुर बेटों के हक में मुजाहिरे के दौरान मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। गजा के भाइयों के साथ हैं। इसराइल निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करे, मुजाहिरीन का मुतालबा। ये हेल्थ सिस्टम सिर्फ उस सूरत में ठीक हो सकता है जब हमारे डॉक्टर्स नेक नियति के साथ उस हॉस्पिटल की ओनरशिप ले लें। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान आपको बहुत जल्द टेक ऑफ करता नज़र आएगा। आपको अगले 4-5 दिन में, मैं क्योंकि उसको ऑफिशियली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इकॉनमी से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी खबरें इंशाल्लाह आने वाली हैं। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हॉस्पिटल्स में अद्वियात फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दें। अगर डॉक्टर 6 घंटे की तनख्वाह लेंगे और 3 घंटे काम करेंगे तो ये हलाल नहीं। हेल्थ सिस्टम तब ठीक होगा जब डॉक्टर ओनरशिप लेंगे। अगले 4 से 5 दिनों में इकोनॉमी से मुतल्लिक बड़ी खबरें आने वाली हैं। पाकिस्तान बहुत जल्द टेक ऑफ करता नजर आएगा। मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चावी, दालबदीन, कलात, खुजार में बादल बरसने की पेशगोई। शाम या रात में कराची, ठट्ठा, जामशोरो और गिरदनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को।